वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आपकी सिंधी की टीचर मज़मून सिंधी जमात पंहिंजी यूनिट पहिरियों हफ़्तो पंजी एंड एम ॿियों। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको लफ्ज़ महीने कल करवाए थे, यकीनन आपने ये लफ्ज़ महीने कर लिए हैं। इसको मैं दोबारा रिवाइज़ कर रही हूँ। आप इसे स्क्रीन पर से देख लीजिए। अगर कोई काम आपका रह गया है तो इसे उतार लीजिए। ये सबक असाजो प्यारो नबी के लफ्ज़ मायने हैं जो कि मैंने आपको कल करवाए थे। इसके बाद फिर मैंने आपको सबक असाजो प्यारो नबी के सवाल जवाब करवाए थे। ये भी स्क्रीन पर मैं दोबारा आपके सामने करवा रही हूँ। अगर किसी के रह गए हैं तो वो ये काम दोबारा उतार सकते हैं। ये सवाल नंबर 1 था जो आपकी स्क्रीन पे चला था। इसके बाद सवाल नंबर 2 है, ये भी आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। लिखते जाइए, साथ साथ राइटिंग का ख्याल रखिएगा। ख़ास ब्लैक पेन से सवाल उतारिएगा और ब्लू पेन से जवाब उतारिएगा। यहाँ आपकी स्क्रीन पर ये दूसरा सवाल भी मुकम्मल हो गया है। यकीनन आपने इसे मेरे साथ उतार लिया होगा। इसके बाद हमारे पास सवाल जवाब में तीसरा सवाल था, ये भी आपके स्क्रीन पर चल रहा है। ये सवाल जवाब करने के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट काम जा रहा है वो है खाल भरियो। मैंने आपसे कहा था मैं आपको खाली जगह करवाऊंगी, तो खाल भरियो की हेडिंग डालें, पहली खाली जगह लिखना शुरू करें। असांजी प्यारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नालो डैश आहे। क्या है? आप लोगों में से कोई बताएगा? शाबाश, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हमारे पास दूसरी खाली जगह है। इन वक्त अरब मुल्क जी माण्हुनि जी हालत ॾाढी डैश ये। जी बिल्कुल सही, ख़राब। ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि मेरे पूछने से पहले ही आपने बता दिया। अब यहाँ तीसरे नंबर पे हमारी खाल भरियो है। पाड़ी वारन सा डैश करियो। जी भलाई, पड़ोसियों के साथ भलाई करें। ये थी हमारी खाली जगह जो कि मैंने आपको करवाई है। यकीनन आपने कर ली होगी। इसके बाद हमारा अगला काम जो मैं आपको करवाऊंगी वो है सबक आसान जो प्यारो नबी के सरगर्मी है। मेरे साथ सवाल लिखिए, सरगर्मी की हेडिंग डालें, नोट लिखें। हेतियन मेवन की सिंधी में
छा चियो वेंदो आहे, नाला लिखो। आपके सामने स्क्रीन पर फल जो है वो नज़र आएंगे, उसे हम सिंधी में क्या कहते हैं उसकी सरगर्मी आपसे करवाएंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सेब, केला, तरबूज, नारंगी, अनार, पपीता, अंगूर और आम। इसे सिंधी में सेब को क्या कहते हैं? सिंधी में सौफ। सिंधी में सौफ कहते हैं सेब को। सिंधी में केले को केला ही कहते हैं, बस इसके लिखने का अंदाज़ अलग है। यहाँ सिंधी वाला काफ से केला लिखा जाएगा। तरबूज को क्या कहेंगे सिंधी में? हंदाणो। हंदाणो। हंदाणो तरबूज को कहते हैं। उर्दू में भी हम नारंगी कहते हैं और सिंधी में भी नारंगी ही कहते हैं। इसके बाद डाढ़ून। डाढ़ून अनार को कहते हैं। डाढ़ून अनार को कहते हैं। पपीते को सिंधी में पपीता ही कहते हैं। अंगूर को अंगूर ही कहते हैं। उर्दू में भी अंगूर कहते हैं और सिंधी में भी अंगूर ही कहते हैं। आम को सिंधी में कहते हैं अम्ब। अम्ब। ठीक है, ये आपकी जो है वो सरगर्मी है। जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने फ्रूट्स के साथ साथ उसके नाम लिखे हैं, बिल्कुल एज इट इज़ आपको भी करना है। ये सरगर्मी करने के बाद मैं आपको कल नज़म अशरफ मेहनत करी हुआ पढ़ाऊँगी। अशरफ मेहनत करता है तो अशरफ मेहनत करी हुआ की बुलंद ख़वानी करवाऊँगी और इसे पढ़कर समझाऊँगी। जब तक आप अपना इस सबक असां जो प्यारो नबी जो मैंने आज काम करवाया है उसको कंप्लीट करके चेक करवाएं। इंशाअल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी नज़म अशरफ मेहनत करी हुआ के साथ। जब तक आप इसे ख़ुद भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।